नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशा में, जहां हम आपके लिए कथा त्योहारों से रिलेटेड जानकारी लेकर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में और तुलसी विवाह के बारे में की कुछ जानकारी और तुलसी विवाह की कथा। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तुलसी विवाह का जो आयोजन होता है वो द्वादशी तिथि में करना चाहिए और जो द्वादशी तिथि है वो 12 नवंबर शाम को आ जाएगी। तो 12 या 13 नवंबर को कभी भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। 12 नवंबर को शाम 4:06 पर द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी और 13 नवंबर को 1:02 तक द्वादशी तिथि रहेगी। तो ये है शुभ मुहूर्त। और तुलसी विवाह के लिए पूजा सामग्री क्या चाहिए? तुलसी का पौधा चाहिए, शालिग्राम जी चाहिए, पानी वाला नारियल चाहिए, कलश, 16 श्रृंगार, लाल रंग का कपड़ा, हल्दी की गांठ, पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पूजन सामग्री कपूर, धूप, आम की लकड़ियाँ, चंदन, फल और सब्जियाँ, आंवला, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अनार, मूली, अमरूद आदि। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे तुलसी विवाह करने की विधि। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की विशेष पूजा विधि का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से उन लोगों को व्रत रखना चाहिए जिन्हें कन्यादान करना होता है। तुलसी विवाह में पुरुष और महिला दोनों पक्ष इकट्ठे होकर विवाह की प्रतिक्रिया का पालन करते हैं। इस दिन घर में आंगन में चौक सजाकर रंगोली बनाई जाती है और तुलसी माता का विधिवत से श्रृंगार किया जाता है। तुलसी माता को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। 16 श्रृंगार से पूरा उनका श्रृंगार होता है और पूजा की शुरुआत घर के आंगन में चौकी स्थापित करने से की जाती है, जहाँ तुलसी के पौधे को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी, साड़ी या लहंगा पहनाकर सजाया जाता है और गन्ने के मंडप तैयार किया जाता है। इसके बाद शालिग्राम जी की भी पूजा होती है, जिससे उन्हें कमल पर स्थापित किया जाता है। कलश की स्थापना में पानी, गंगा जल, नारियल और आम के पत्ते रखे जाते हैं। फिर शालिग्राम जी को तुलसी माता के दाएं तरफ रखा जाता है और घी का दीपक जलाकर श्री तुलसी नमः मंत्र का उच्चारण किया जाता है और गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। पूजा के लास्ट में शालिग्राम जी को गोद में उठाया जाता है और महिला तुलसी माता को उठाकर दोनों की 7 परिक्रमाएं कराई जाती है, जैसे 7 फेरे लेते हैं ना, इस तरह से। इस दौरान मंगल गीत गाए जाते हैं और विवाह मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता है। अंत में खीर और पूरी का भोग लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने पर माता तुलसी और शालिग्राम जी की आरती उतारी जाती है और सभी भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे तुलसी विवाह की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसी जी की कथा। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सती के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माँ लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहाँ से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का रूप धारण कर माँ पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उन्हें तुरंत पहचान लिया तथा वहाँ वो अंतर्धान हो गए। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा जो हुआ भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी।
उसी के प्रतिवर्त धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के प्रतिवर्त धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा जो है मूर्छित होकर गिर गई। वो डर गई एकदम से। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं ही वह उसके उसी शरीर को प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया जाता है और बिना तुलसी के जो प्रसाद है वो विष्णु पालन करता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। ब्रह्मांड में यह देखकर सभी देवी देवताओं को वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जब से हर साल कार्तिक माह के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम के रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद्र में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी है जो सीधी हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी समय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुक्त से रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारे तुलसी जी की कथा, जो कि कार्तिक माह के लिए सुननी बहुत ही इसका महत्व होता है और देव उठनी एकादशी के व्रत में भी इसको सुननी चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। सभी को प्रबोधिनी एकादशी देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।